हजारीबाग से। दरअसल हजारीबाग के बड़का गांव में गोंदलपुरा गांव है। यहाँ के किसान एक बेहद मुश्किल लड़ाई लड़ रहे हैं। एक कंपनी कोयले के खनन के नाम पर उनकी जमीन, उनकी आजीविका, उनका घर, सब कुछ छीनने की कोशिश में लगी है। जो किसान जिंदगी की इस जंग में हार कबूल नहीं कर रहे हैं, उन्हें गुंडों से धमकाया जा रहा है, पिटवाया जा रहा है, वो भी सरेआम, दिन दहाड़े, प्रशासन की नाक के नीचे। लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं। जब बात सुनवाई की आई तो निहत्थे ग्रामीणों पर लाठी हंसिये लेकर गुंडे टूट पड़े। अब तक ये लड़ाई किसान खुद लड़ रहे थे, अब ये हमारी भी लड़ाई है। नक्षत्र न्यूज ने उनकी लड़ाई को अपना मुहिम बनाया है। मैं जिस जमीन पर खड़ा हूं, दरअसल इस धरती के अंदर जो है वो बेशकीमती कोयला छुपा हुआ है, जिस पर अडानी कंपनी की नजर है, और इस धरती के ऊपर इन लोगों का भविष्य छुपा हुआ है। और यही कारण है कि लगातार इस परियोजना का विरोध किया जा रहा है। देखिए, कल टू द पॉइंट कार्यक्रम के माध्यम से हमारे जो सहयोगी है नवीन शर्मा, उन्होंने गोंदलपुरा के गांव से जो है वो ग्राउंड रिपोर्ट दिखाया था। झारखंड के बड़का गांव में एक और भारत का नामचीन कारोबारी घराना अदानी समूह है, जिसकी नेटवर्थ $92 बिलियन यानी लगभग 7,60,000 करोड़ है। तो दूसरी ओर गोंदलपुरा के ग्रामीण है। धनवान और किसान के बीच ये पूरी तरह गैर बराबरी की लड़ाई है, जिसमें सरकार का सारा अमला कारोबारियों के साथ है। इस लड़ाई के बारे में आपको जरूर जानना चाहिए, क्योंकि भारत के हर राज्य में किसी न किसी रूप में यही कहानी दोहराई जा रही है। सुनवाई में हुए हंगामे का आक्रोश अभी भी स्थानीय लोगों में देखने को मिल रहा है। क्या गुस्सा है चाचा? देखिए, कंपनी आने से पहले हम रैयतों से अब तक किसी तरह का कोई बात नहीं करना चाह रहा है। नंदू का चीज चंदू से जमीन खरीद करके वो पेपर लेकर के बैठे हुए हैं। हमारा खतियानी पेपर सब कुछ और आपसे लेकर के आधार कार्ड से जमीन खरीदा जा रहा है। हमसे अब तक किसी तरह का कोई मामला का बात ही नहीं करता है। आप लोग को नोटिस दिया ना? हमारा नोटिस का, हमारा जमीन तो ले लिया आपसे, हमारा जमीन आपसे ले लिया, दूसरे से ले लिया, तीसरे से दे दिया, कोई नोटिस नहीं, किसी तरह का कोई बातचीत नहीं। कल भाड़ा में ले आया 1000 लेडीज को, वो कहाँ हजारीबाग का था, उनका जमीन नहीं जा रहा है, जमीन मेरा जा रहा है। वहाँ हम जान भी देना पड़े तो देंगे। तो कहाँ से लेडीज लोग को लाया और कहे लाया? हजारीबाग क्षेत्र से ग्राम सभा को ये पारित करने के लिए लाए, लेकिन हम जनता जाकर के उसको खदेड़े। तो हंगामा कौन किया? जनता किए, खदेड़े, उसको भगाए, मारपीट किए। जरूरत पड़े तो हम जान भी देंगे। वहाँ हमारा पूर्वज का अर्जा हुआ है, हम तो कुछ नहीं कर पाए। और कंपनी इतना बड़ा आ रही है हमारे साथ, मैंने क्या आज तक वातावरण किया जो कंपनी को हम जमीन देते हैं। 10 लाख और 20 लाख में अगर 1 एकड़ हम जमीन बेचते हैं, हजारीबाग में एक कट्ठा जमीन नहीं होगा, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ बसेंगे हम? कंपनी सोचा इसके बारे में? हमारे सरकार सोचा? नक्षत्र न्यूज गांव वालों की आवाज बन रहा है। हम उनकी आवाज को मजबूत कर रहे हैं, हम उनकी आवाज के साथ आगे बढ़ रहे हैं, विकास और बर्बादी के नाम पर नहीं। नक्षत्र न्यूज इस गांव वालों के, रैयतों की आवाज को बुलंद कर रहा है, मजबूत कर रहा है। हम उनके आवाज के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ये बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि विकास बर्बादी के नाम पर नहीं हो सकता। कहानी ये है कि कोयला निकालने और बिजली बनाने के नाम पर सरकार ने अदानी समूह को बड़का गांव में 2672 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित कर दे दी। इस जमीन में जंगल और कृषि भूमि शामिल है। गन्ने के लिए मशहूर इस माटी के किसान उपजाऊ कृषि भूमि के छीन जाने से आजीविका का संकट महसूस कर रहे हैं। अनुमान है कि इस प्रोजेक्ट के लिए गोंदलपुरा के 8000 किसानों को विस्थापित होना होगा। किसान विस्थापन का विरोध कर रहे हैं। प्रोजेक्ट के नाम पर यहाँ बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए हैं, लिहाजा यहाँ की परिस्थिति यानी इकोसिस्टम प्रभावित हो रहा है। यहाँ ठोस कचरा उत्पन्न हो रहा है। ये चिंता सरकार की होनी चाहिए, लेकिन ये स्थानीय ग्रामीण हैं जो पर्यावरण नुकसान को लेकर बेहद चिंतित हैं। एक ट्रक बकरा आया था और दारू आया था, बहुत ज्यादा दारू। उस लोग बाहर से आए थे उनके लिए और पैसा कंपनी जो है सो पैसा 3-3 हजार 5,000 में ला के दलाल साहब और लेडीज को उन लोग का दिया था। अच्छा भाई साहब, जिस तरह का आरोप लगा रहे हैं, यानी कि पहले से होमवर्क करके रखी गई थी। फुल जितना भी कंपनी का दलाल लोग है ना, सब ये पैसे, आज कोई भी किसी को भी पैसा मिलेगा, कोई भी चाहेगा कि अगर हमको 5,000 बिना मतलब का मेरा चल के खड़ा ही तो होना है।
आप समझ सकते हो। अभी आप जाके टंडवा में देखो कितना रात में जाम होता है। अगर अभी यहाँ का वातावरण देखो आप, कितना अच्छा है। अगर कंपनी आ जाएगा यहाँ पे, पूरा कोयला का कोयला हो जाएगा। आपको भी पता है कि पूरा पॉल्यूशन हो जाएगा इधर। रात में टंडवा में अगर कोई बीमार पड़ता है बूढ़ा, अगर आज मेरा माँ बाप अगर कोई बीमार पड़ता है, इतना जाम हाईवे में रहता है कि रास्ते में दम घुट जाता है। तो ये सब सरकार को सोचना चाहिए कि आम पब्लिक इतने अच्छे से रह रहा है, गांव-गांव का नाम लेता है मोदी जी, और मोदी जी वहाँ पे दे दे रहे हैं, कंपनी को पैसा लेकर दे दे रहे हैं कि जाइए जो करना करिए। कभी आके खुद से नहीं देखेंगे कि या डीएम हो या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, कभी आके यहाँ पे नहीं देखेंगे कि कितने पब्लिक है, क्या है। बस ऊपर से पेपर में लिख देना है, पैसा मिल रहा है, काम कर दो। आपने कभी सोचा है कि जब दुकान में सारे सामान एमआरपी पर मिलते हैं तो सिर्फ किसान की उपज के लिए एमएसपी क्यों है? ऐसा क्यों है कि बाजार में जिस चीनी को हम 50 रुपए किलो खरीदते हैं, उसके लिए बड़का गांव सहित देश भर के किसान को इस साल 3 रुपए 55 पैसे मिल रहे हैं? सच ये है कि हमारे देश के किसान सबसे बेचारे हैं, नरम चारा है, दो का पहाड़ा है। याद सबको है, लेकिन जिंदा रहने के लिए उसकी अहमियत का एहसास किसी को नहीं। आरोप लग रहा है ना तो सरकार उनके साथ है, ना प्रशासन उनके साथ है, कंपनी जबरदस्ती कर रही है। कुल मिलाकर इस पूरे मामले को लेकर अब आने वाले दिनों में क्या कुछ रुख स्पष्ट होगा प्रशासन की तरफ से और सरकार की तरफ से, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी कुणाल, सहयोगी पंकज, मेरे सहयोगी सत्यव्रत किरण और हमारे स्थानीय सहयोगी इंद्रजीत के साथ नवीन शर्मा, नक्षत्र न्यूज, बड़का गांव। देखिए, जन सुनवाई में हंगामा हुआ, पंडाल में तोड़फोड़ हुई। पंडाल लगाने वालों से बातचीत की हमारे सहयोगी नवीन शर्मा ने। बड़का गांव प्रखंड मुख्यालय में जो कल जनसुनवाई बुलाई गई थी अडानी कोल प्रोजेक्ट को लेकर के, जो गोंदलपुरा में कोल प्रोजेक्ट चालू होना है उसको लेकर रैयतों और ग्रामीणों से बातचीत होनी थी। लिहाजा यहाँ जो कल हंगामा हुआ, उस हंगामे के जो गवाह हैं, यानी इस पूरे मामले को लेकर के ये जो पंडाल लगाया गया था, जो ठेका जिनको दिया गया था, वो हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार गुप्ता। अभिषेक जी, ये जो प्रोजेक्ट कल जो पंडाल वगैरह लगाया गया था, ये प्रशासन की तरफ से या फिर अडानी समूह की तरफ से? ये अडानी ग्रुप से मिला था काम। कितने का पंडाल लगाया गया? ये टेंडर था 20 लाख रुपए का लमसम। 20 लाख रुपए का टेंडर था। जी हाँ। अच्छा, ये क्या हुआ था कल? हम लोग तो यहीं थे पंडाल के अंदर में। तकरीबन 8 बजे के आसपास 300 से 400 लोगों का ग्रुप इस तरफ से एक साथ, उनके हाथ में भाला, लाठी, ठीक है, हसुआ, कुल्हाड़ी, बेलचा, जितने भी धारदार हथियार होते हैं, वो सारे हथियार लेकर एक साथ बैरिकेड को तोड़ते हुए सारे लोग टेंट के अंदर घुस गए। और टेंट के अंदर में जितने भी मेरे स्टॉक लगी हुई थी, जितने भी सामान थे, चाहे वो चेयर हो, टेबल हो, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, साउंड सिस्टम है, कैमरा है, फोटोग्राफर का कैमरा है, ये सारा का सारा ये लोग तोड़कर सारा ये तबाह कर दिए। कितना का नुकसान हुआ होगा आपको? अभी तो आकलन करना मुश्किल है, बट जहाँ तक लग रहा है कि 50 से 60 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। ये नुकसान अब कौन भरपाई करेगा? अब वो तो देखिए, कंपनी के साथ बात करूंगा तो ही पता चल पाएगा। अभी तो उसमें क्लियर में बता भी नहीं सकता हूँ। कंपनी से बात हुई है किसी से? अभी तक नहीं हुई है। कौन लोग थे आप जानते हैं? ये मुझे नहीं पता सर, पब्लिक का कोई चेहरा नहीं होता है, ठीक है। जितने भी लोग तोड़ फोड़ करने आए थे, सबके मुंह में कोई वजह, मतलब कोई क्या वजह? मुझे इसके बारे में नॉलेज भी नहीं है। यहाँ पे क्या इंसिडेंट है, कंपनी और गाँव के वाले के बीच में क्या लड़ाई है, मुझे कुछ भी नहीं पता इसके बारे में, कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ क्या हूँ नहीं। मैं तो रांची से आया हूँ। मैं तो आया था प्रोग्राम करने के लिए, मुझे बस प्रोग्राम का डिस्क्रिप्शन पता था। ये प्रोग्राम है, पब्लिक हियरिंग इवेंट है, ये 1 घंटे का प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम ख़त्म होगा, उसके बाद यहाँ से मैं चला जाऊँगा सारा समय वाइंड अप करके। उम्मीद है कि आपका नुकसान का भरपाई? मुझे तो लग रहा है। तो ये आपने सुना कि पहले तो रैयतों को ये सूचना दी गई थी कि खुले आसमान के नीचे जनसुनवाई होनी है, लेकिन अडानी समूह की तरफ से बीड जो है निकाला गया था और टेंडर निकाला गया था कि यहाँ पर पंडाल लगाया जाए और उसी में जनसुनवाई हो। इसीलिए ये इतना बड़ा तामझाम जो है यहाँ पर आप देख रहे होंगे लगाया गया था।
इस फील्ड के उस पार जो तस्वीर आप देख रहे हैं, मिट्टी जो आप देख रहे होंगे, जो अभी मूंद दिया गया है, वहाँ गड्ढा कोड़ दिया गया था कि अगर इधर आ रहे हैं तो आप उस पार नहीं जा सकते हैं। सामने एक देखेंगे कटीला तार जो है वो पड़ा हुआ है, यानी तार से भी घेरा गया था। सवाल ये है कि भाई जब जनसुनवाई होनी है तो कटीले तार, बैरिकेटिंग और फिर गड्ढे करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये भी एक गंभीर सवाल है। अब जिन्हें ये टेंडर मिला उनको भारी नुकसान हुआ। उन्होंने बताया जैसे कि 400 की संख्या में लोग थे, कौन थे, कहाँ से आए थे नहीं पता, और यहाँ पर क्या हुआ उसके बारे में भी वो कुछ नहीं बता पा रहे हैं। हाँ, लेकिन ये बात है कि कल जनसुनवाई के दौरान जो रैयतों का आरोप है वो यही है कि बाहर से लोग बुलाए गए थे और इसी बीच ये झड़प वहाँ पर हुआ और रैयतों और ग्रामीणों को बदनाम करने की कोशिश हुई। बहरहाल गोंदलपुरा जो कोल प्रोजेक्ट है एक महत्वपूर्ण कोल प्रोजेक्ट अडानी के लिए है। देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा अडानी समूह आगे क्या कुछ करती है, प्रशासन इस पूरे मसले को लेकर के क्या कुछ करता है। मेरे कैमरा सहयोगी कुणाल, पंकज और मेरे संवाददाता सत्यव्रत किरण, क्षेत्रीय संवाददाता इंद्रजीत के साथ नवीन शर्मा, नक्षत्र न्यूज, बड़का गाँव।